यहाँ पर हम सियासत करने नहीं है, या लोगों की जाना की है। ये कुआं जो रिंग रोड है मौत का कुआं बने हुआ है। अगर आने वाले दिनों में फिर ये अगर ये नहीं होगा तो हमारे तमाम सोशल एक्टिविटीज़, हमारे SDPI, हमारे भाई, ये लोगों को, तमाम लोगों को लेके, हमारे ऑल कम्युनिटी को, ऑल पार्टी के लोगों को लेके, जब तक वर्क नहीं होंगे, चालू नहीं करेंगे आप, जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक वहाँ पर टेंट मार के बैठते बोल के हम इनको बताएं। 2-4 दिन में काम शुरू कर इसको मुकम्मल नहीं करते तो आने वाले दिनों में शहर गुलबर्गा की तमाम आवाम को लेकर हम तमाम ऑफिसों पे जो है उनके ऑफिस को घेराव करेंगे और एहतजाज करेंगे। इनको पैसा कितना मिला, ये लोग कितनी रिश्वत ली, ये भी उन्होंने बताते थे। तो मैं तमाम कल जो प्रोटेस्ट में शामिल नौजवान थे उनको ये भरोसा देता हूँ कि हमें यहाँ से आश्वासन मिला है कि इमीडिएट काम शुरू होकर ख़त्म हो जाएगा। खाली तुम्हारे अंदर गलियां में काम कर, रिंग रोड तुम्हारे को नहीं आती, रिंग रोड के बाहर की आवाम तुम्हारी नहीं है, वोट नहीं डालेगा तुम्हारे को। तो आप लोग जो है उनको काम लेने का तरीका मालूम होना चाहिए, आप उनसे पूछिए। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, Easy Buy at Orchid Mall and by SR Continental Hotel. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कल जो बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि भाई 8 दिन के अंदर जो एक्सीडेंट 2 जाना गए, कल बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि थी। जो संविधान बनाए, वहाँ पर संविधान बनाने वाले जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि के दिन, और हमारे जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई उसी दिन, कल 6 दिसंबर के दिन ही क्या है मालूम है, कल एक्सीडेंट हुआ। एक हमारे अदर कास्ट हमारी बहन का इंतकाल हुआ। इससे पहले भी जो सीताबाई, इससे पहले भी जो हुआ था हमारे, वो भी अदर कास्ट भाई थे जो जिसका इंतकाल हुआ। ये मुस्लिम्स एरिया में एक्सीडेंट्स होने के बावजूद भी मुस्लिम्स के लोग, कल देखिए वहाँ पर मुस्लिम्स लोग जो भी है, माइनॉरिटी के लोग जो कल आके स्ट्राइक करने की वजह क्या है बोले तो यहाँ पर ये टेक्निकल 2-4 साल के इससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सब रोड क्लियर नहीं होने की तरफ से। तो अभी यहाँ पर बात होने के बाद क्या हो गया, 2 साल से इन्होंने टेक्निकली जो वहाँ पर जाके देख के आने के बाद इन्होंने बोल रहे हैं कि भाई इमीडिएट सब रोड भी, जब तक इनका जो सब रोड चालू करने के वास्ते थोड़ा टाइम लगता है, उसका जो उनका लीगली जो भी प्रोसेस है वो करते, मगर उससे पहले जहाँ भी नेटवर्क कट हुआ है, मतलब लिंक जो कट हुआ है, इमीडिएट उसको रिलीव करके जो आउटर रिंग रोड के बाहर जो पब्लिक है, आवाम है, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो मतलब सीनियर सिटीजन्स हैं, लेडीज़ हैं, जो फिरने के लिए जो बेहतर हो सकता है वो इन्हें इमीडिएट मैं चालू करके उसको रिलीफ देता हूँ बोल के बोल रहे साहब। और सेकेंड जो हमारा सब्जेक्ट था कि भाई रिंग रोड पे जो नीचे ऊपर होके जो मतलब जो रोड जो है स्लिप होके स्किड होने के चांसेस थे, वो इमीडिएट कल से इन्हों आके आज सुबह से ही चालू करे बोल रहे, कल से एक 4-5 दिन के अंदर वो काम रिंग रोड का क्लियर करते। अब उसके बावजूद जो है ये आउटर रिंग, ये रिंग रोड के ऊपर आउटर रिंग रोड का जो मसला है वो भी टेक्निकली इनको बात करे हुए, इन्हों इमीडिएट यहाँ से लेटर भिजा के उसके बारे में जो भी लीगल जो कार्रवाई करना है वो भी उसको हम रनिंग के अंदर, मतलब वो भी इमीडिएट उसका एक हल निकालते, जल्द से जल्द वो भी चालू कराने की कोशिश करते हैं। हायर ऑफिसर्स को बात करके, हायर जो उनके नितिन गडकरी साहब हैं जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स हैं, उनको यहाँ पर ये टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनको बता के उसको भी फॉलो करते बोल के बोल रहे हैं। मगर सर कारपोरेशंस वाले और मेरी तमाम आवाम से एक रिक्वेस्ट है कि भाई वहाँ पर जो सर्कल्स के ऊपर ऑटो वाले हैं, जो कार पार्किंग है और गाड़ियाँ जो होटलों के ऊपर जो चाय पीने वाले हैं, ये सब रोड के ऊपर जो ज़्यादा वहाँ पर भीड़ हो रही है, वो भी एक टेक्निकल ये चीज़ बताए हैं। मैं उनसे अपील करता हूँ कि भाई आप वहाँ पर थोड़ा आप अपने आप को साइड में जो पार्किंग्स है, थोड़ा आप रोड के ऊपर पार्किंग मत करिए। आजू बाजू जो सब स्लम मतलब जो सब रोड है उसके ऊपर पार्क मत करिए आप, क्योंकि लोगों को जाने का लेने से तकलीफ हो रही है, वो भी हम ख्याल करना पड़ता, तो उसको भी देखना पड़ता। इनका तो जो कल जो इन्होंने करे हैं, आज इन्होंने प्रॉमिस करेंगे भाई इमीडिएट दोनों सब रोड और रिंग रोड के बारे में इमीडिएट जितना जल्द से होते। अगर आने वाले दिनों में फिर ये अगर ये नहीं होगा तो हमारे तमाम सोशल एक्टिविटीज़, हमारे SDPI, हमारे भाई, ये लोगों को, तमाम लोगों को लेके, हमारे ऑल कम्युनिटी को, और पार्टी के लोगों को लेके फिर इनके ऑफिस के सामने आज बोले हैं हम उनको कि भाई आपके ऑफिस के समय यहाँ नहीं बढ़ते, आपके ऑफिस के सामने जब तक वर्क नहीं होंगे, चालू नहीं करेंगे आप, जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक वहाँ पर टेंट मार के बैठते बोल के हम इनको बताएं। हम RTO से डिपार्टमेंट, RTO व्हीकल को आते, RTO सबको आता हो, आज उनसे टाइम लिए हुए, आज उनको दोपहर में जाके तमाम सोशल एक्टिविटीज़ को लेके, तमाम SDPI को लेके, तमाम पार्टी के लोगों को ले जाके हम जाके उनसे आज वो भी बात करने वाले हैं जो हैवी लोकल के उसके आप उसका इंतजाम करिए बोल के। सर इससे पहले भी आप सर्वे किए थे रोड पे वहाँ सर, फिर नहीं है सर, आज भी वही ऐसा देखिए 5 दिन का कंटिन्यू। मैं 2 महीने पहले येडियुरप्पा साहब जो अहिंसा में आए थे, जब भी ये चीज़ के बारे में, आउटर रिंग रोड के बारे में और सब रोड के बारे में, रिंग रोड के बारे में उनको दिया हूँ। मैं 2 साल से अभी मैं यहाँ पर इनको डॉक्यूमेंट जो है मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड है
कि भाई पेपर में भी आया होगा, आपको पेपर भी देता हूँ, कटिंग देता हूँ हर 2 महीने 1 महीने 2 महीने में। और 15 दिन पहले आपके मीडिया के थ्रू जो अयूब बोल के हैं उनको बुला के 15 दिन पहले डोम कैमरे से मैं शूट कराऊँ, जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट हो रहा, जहाँ प्रॉब्लम रहा। 2 साल से कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर एमएलए जीत के नहीं हैं, यहाँ पर हमारा जीडीएस का एमएलए नहीं है, और यहाँ पर अपोजिशन में हम अपोजिशन का जितना करना था उससे ज़्यादा कर रहे हैं। तमाम सोशल एक्टिविटीज़ को लेकर तमाम पार्टी के लोगों को लेकर कर रहे हैं। यहाँ पर हम सियासत करने नहीं है, या लोगों की जाना की है। ये कुआं जो रिंग रोड है मौत का कुआं बने हुआ है। अभी हमारे को यहाँ पर पॉलिटिकल ग्रोथ होने का सोचने का नहीं है, बेसिकली लोगों की जाना कैसा बचाना है वो सोचना है। तो उसके बारे में जो है ऑफिसर्स को बात करें। अब ये सवाल जो है एमएलए मैडम्स को और यहाँ के एमपी साहब जो हैं जो जीत के पब्लिक जो जीत को जिसको भिजाई है, आप जाके उनको पूछिए। आप ऐसा ये हमको नहीं पूछ सकते भाई 2 साल से वादे करें, वो तो मैं पावर में नहीं हूँ, मैं एमएलए नहीं हूँ। सर मैं आपकी बात नहीं कर रही, ऑफिसर्स को नहीं, आप जो है ऑफिसर्स के ऊपर कौन है, आवाम किसको जीता को भिजाई, तुम उनको जाकर पूछो ऑफिसर से कैसा काम लेना उनको मालूम होना चाहिए। भाई ये आवाम से काम लेना किसको काम है? हमारे सोशल एक्टिविस्ट का, हमारे लीडर का काम है क्या किसके अंदर कोई किसका मुफावत है क्या? आप जो जीता को आवाम जिसको भेजी है आप उनको जाके पूछो कि भाई तुम ऑफिसर से काम क्यों नहीं लेना। आज इस जगह पर हम ठहरे सोशल एक्टिविटीज़ SGPIL तमाम सोशल आज कल से यहाँ पर इतने 2 साल से फाइट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या इनको हमारे को ये करना है क्या? ये काम तो जो जीत के गए उनको उन्होंने करना चाहिए था काम। कल आके भाई तुम पावर में नहीं है, बीजेपी का गवर्नमेंट है, तुम हमारा साथ दो, आके क्यों नहीं आ रहे? आपका स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा? अरे हम हमारी गवर्नमेंट है क्या? कल मैं सुना एक जने बोले वार्ड नंबर 15 की, तो मैं बोला अरे हम पावर में है कि गवर्नमेंट नहीं, तो एमएलए का क्या काम है? एमएलए का फंड नहीं है। एक दिन भी तुम ये 2 साल से जो चल रहा है इशू, 10 साल से चल रहा है, 2 साल से हम फॉलो करें। एक दिन तो मीटिंग लिए इनसे, एक दिन तो जाके बात करें हैं तुम। खाली तुम्हारे अंदर गलियां में काम कर, रिंग रोड तुम्हारे को नहीं आती, रिंग रोड के बाहर की आवाम तुम्हारी नहीं है, वोट नहीं डाली तुम्हारे को। तो आप लोग जो है उनको काम लेने का तरीका मालूम होना चाहिए, आप उनसे पूछिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जिस तरह से पिछले 3 सालों से लगातार सोशल एक्टिविटीज़ और जनता दल सेकुलर और SDPI की जानिब से जिस तरह से डेलीगेशन दिए गए हैं, उसके बाद भी NHAI डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से हमें नज़रअंदाज किया गया। आज उसी की वजह है पिछले 8 दिनों में 3 लाशें हम लोगों ने वहाँ से उठाया है। कल शाम में जब एक हमारी हिंदू बहन की डेथ हुई, ऑन द स्पॉट डेथ हुई एक्सीडेंट के बाद में, उसके बाद में तमाम लोगों में वो गुस्सा देखा गया और तमाम नौजवान वहाँ हमारा साथ देकर उस जगह को टीपू सुल्तान चौक पे नेशनल हाईवे पे जो हम प्रोटेस्ट करें, रास्ता रोको का एहतजाज करें। उसके बाद तमाम डिपार्टमेंट के लोगों ने आकर आज अभी हमारे को यहाँ थोड़ी देर पहले 1 घंटा पहले रोज़ा पुलिस स्टेशन में आकर आश्वासन दिया है कि आने वाले 4 से 8 दिन में तमाम काम मुकम्मल कर हमें वहाँ पे जो है सब रोड पे भी चलने फिरने के लिए सहूलतें देंगे, और जो रिंग रोड जो पैचेज जो ख़राब हुए हैं, जो स्लिप हो रहे हैं गाड़ियाँ, उसको भी जो है फोड़ कर वो पैचेज है इसको रिपेयर करेंगे बोलकर वो लोगों ने आश्वासन दिया है। अगर ये लोग 2-4 दिन में काम शुरू कर इसको मुकम्मल नहीं करते तो आने वाले दिनों में शहर गुलबर्गा की तमाम आवाम को लेकर हम तमाम ऑफिसों पर जो है उनके ऑफिस को घेराव करेंगे और एहतजाज करेंगे। तकरीबन 2-3 साल से ये रिंग रोड का इशू कंटिन्यूसली चला हुआ है, एक्सीडेंट्स के ऊपर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इसके ताल्लुक़ से हम लोग कई ऑर्गेनाइजेशंस मिल के कंटिन्यूसली गवर्नमेंट को अवेयर कर रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जिसका टेक्निकल फॉल्ट्स भी हम उनको कई बार बताए हैं। तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी पूरा काम नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं आके रुक रहा है। फिर कल एक बार एक एक्सीडेंट स्पॉट डेथ होता है एक लेडी का, वो स्पॉट पे डेथ होने के बाद कल जाकर पूरे ऑर्गेनाइजेशंस मिल के रोड को ब्लॉक करने के बाद डिपार्टमेंट जब अलर्ट होता है, जबकि 3 दिन पहले एक डेथ होता है सेम तरीके का, लेकिन कोई उसके ऊपर बात नहीं होती थी। तो हम लोग भी देख रहे थे कि डिपार्टमेंट या जो चुने हुए लीडर्स हैं कुछ करते हैं, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं करने के बाद मजबूरन हम लोग सोशल एक्टिविस्ट जो भी हैं वो ज़मीन पे उतरे हैं। उतरने के बाद कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। अब हम लोग ख़ास तौर पे डिमांड कर रहे हैं कॉरपोरेशन से कि फ़ौरन वो जो इंक्रोचमेंट है वहाँ पे क्लियर करके देना है। अगर किसी का इंक्रोचमेंट नहीं है, अगर किसी की ज़मीन भी आ रही है तो उनको कंपनसेशन दे के उनको वहाँ से हटाना है। जब तक सर्विस रोड नहीं बनेंगे छोटे व्हीकल्स वहाँ पे आने लगेंगे। और ये जो हम लोग प्रोटेस्ट करे हैं इसका मकसद ये था कि लोगों को जो जाने जा रही हैं वो ना जाएं, और ये पॉलिटिशियन जो अपने घरों में जीत कर बैठे हैं उनको एहसास हो कि यहाँ पे लोगों को कितनी तकलीफ़ हो रही है। कई लोग कॉर्पोरेट्स जीत कर आकर ये प्रोटेस्ट में नहीं आए, बल्कि बाहर थर के बोलते हैं कि लोगों को इतना ही काम है। अगर तुम्हारे घरों में इस तरीके का हादसा होता है तो तुम इस तरीके से लीडरों के तलवे चाटते फिरते थे? नहीं फिरते थे, आप भी हमारे साथ रहते थे। हर एक की घर की तकलीफ़ हमारी तकलीफ़ समझकर इसको काम करना है, वरना बहुत मुश्किल होगी। सिर्फ अपने
डेवलपमेंट की सोचेंगे तो कौम की हालत या देश की हालत बहुत बुरी होगी। तो हर एक को मिलकर इसको डेवलपमेंट करना है। अथॉरिटीज़ ने हमारे को अश्योरेंस दिया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये काम होगा। फर्स्ट हमारे को काम है ये एंडोलेशन जो रोड पे है हटाना है। दूसरा सर्विस रोड पे जो भी जहाँ पर भी छोटे छोटे हर्डल्स हैं, डिस्टर्बेंस हैं, उसको क्लियर करके टू व्हीलर्स के लिए जाने के लिए कम से कम जगह बनाना है। तीसरा आरटीओ को बोलकर हाईवे लोड्स को रोकने लगाना है। तो इंशाल्लाह ये 2-4 दिन में पूरा हो जाएगा। हमारे एक हिंदू बहन की जो मुस्लिम पॉपुलेशन वाला एरिया है वहाँ पर एक्सीडेंट जो हो रहे हैं, हमारे हिंदू भाई हिंदू बहन का वहाँ पर एक्सीडेंट्स में डेथ हो रही है, उसके बाद भी डिपार्टमेंट की आंख नहीं खुल रही है। उसको ही लेकर कल अल्हम्दुलिल्लाह तमाम गुलबर्गा के सोशल एक्टिविस्ट ने टीपू चौक पर एक बहुत बड़ा रास्ता रोको एहतजाज किया, जिसका हमें आज ये रिज़ल्ट ये देखने मिला कि आज सुबह 7 बजे से वहाँ पर रिंग रोड पर पैचेस का काम शुरू हो चुका है। और उसके बाद हमने आज नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी के ज़िम्मेदारों से मीटिंग ली। मीटिंग में ये तय पाया गया है कि इमीडिएट आज से जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी जो रोड ख़राब है वो रोड को बनाया जाएगा। उसके बाद सब रोड जो नहीं बनी है, जहाँ पर इंक्रोचमेंट है, वो भी इमीडिएट उस पर भी इमीडिएट एक्शन लेकर वो भी जो टू व्हीलर्स जाते हैं उसको भी स्टार्ट करते हैं बोल के हमें नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी के ज़िम्मेदार ने ये कहा है। तो हम इसी बात को उनकर सुनकर वहाँ से हटे हैं। इंशाल्लाह अगर ये काम नहीं होगा आने वाले दिनों में, तमाम सोशल एक्टिविस्ट, जनता दल पार्टी की तरफ से, एसडीपी की तरफ से, और अहम चीज़ जो यहाँ पर इशू लेकर चल रहे हैं, जो हर रोज़ डे टू डे फॉलो कर रहे हैं रियाज खतीब साहब, उन्होंने यहाँ पर लोकल में नहीं रहने की वजह से हमें पूरे टेक्निकल इशू नहीं मालूम थे। अगर वो भी होते तो पेपर्स के साथ इनको पैसा कितना मिला, ये लोग कितनी रिश्वत ली, ये भी उन्होंने बताते थे। तो मैं तमाम कल जो प्रोटेस्ट में शामिल नौजवान थे उनको ये भरोसा देता हूँ कि हमें यहाँ से आश्वासन मिला है कि इमीडिएट काम शुरू होकर ख़त्म हो जाएगा। कल एक्सीडेंट हुआ उधर हम लोग ये हुआ, लेकिन वो उसके वजह एक है ये सर्विस रोड पहले का, वो सर्विस रोड का हम लोग एस्टिमेट बना के भेज दिए पीडी साहब, और इनको भी सरकार से NHA हेडक्वार्टर से आएगा वो सैंक्शन करवा के सर्विस रोड पहले करवा देते हैं। और दूसरा है ये जो भी कुछ स्पीड ब्रेकर्स के वजह से थोड़ा अंडुलेशन उधर हो रहा है, वो भी साफ़ करके हम लोग परफेक्ट रोड तो हम लोग कल ही आज से शुरू कर दिया। कंट्रैक्टर को बोल दिया थोड़ा वो उधर अंडुलेशन हुआ वो सब क्लियर करके साफ़ करके आपको देता हूँ। वो सरफेस का हम लोग मेन रोड का सरफेस को पूरा करेक्ट करते हैं हम लोग, उसका प्रॉब्लम नहीं है। ओनली सर्विस रोड के थोड़ा टाइम लगेगा, वो हमारे ऊपर नहीं है, वो हमारा पीडी साहब और इनका कोशिश करेगा NHA डिपार्टमेंट और सर्विस रोड बनाएंगे। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, Easy Buy at Orchid Mall, and by SR Continental Hotel.